विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी रचनाकार साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर रचना श्रेया। जैसे कि हमारी भारतीय परंपरा रही है, संस्कृति रही है, उसके अनुसार हम ईश वंदना करते हैं। सबसे पहले हम सरस्वती माता की वंदना करते हैं, उसके बाद हम पिपलाद के बारे में जानेंगे। हे शूर्पजिता सुवासिनी तम हरे लो हंसासिनी। हे शूर्पजिता सुवासिनी तम हरे लो हंसासिनी। राग दे दो, ताल दे दो, ज्ञान दे दो सुहासिनी। हे शूर्पजिता सुहासिनी। राधे कृष्णा। श्रद्धेय शिकारी जी, आपकी पावन उपस्थिति को मेरा सादर नमन वंदन है। राग दे दो, ताल दे दो, गान दे दो सुभासिनी। हर लय सुवासित हो, हर लय सुवासित हो, ज्ञान दायिनी। हे शूर्पजिता सुवासिनी तम हरे लो हंसासिनी। तम हरे लो हंसासिनी। देश हर लो, दम्भ हर लो, ज्ञान दो हंस वाहिनी। जीवन मंगलदायक हो, जीवन मंगल दायक हो। हे श्वेतवासिनी, हे शूर्पजिता सुवासिनी तम हरे लो हंसासिनी। सद्भावना दो, प्रेम समर्पण दो, कृपा करो हर पल कृपा करनी। जगत की विपदा खात्म करो, जगत की विपदा खात्म करो। हे वीणा वादिनी, हे शूर्पजिता सुवासिनी तम हरे लो हंसासिनी। तम हरे लो हंसासिनी। माँ सरस्वती की वंदना। माँ सरस्वती विराजमान हो गई हैं। आज मैं अपने ही पटल पर ऋषि पिपलाद जी के बारे में बताने के लिए उपस्थित हुई हूँ। आप सभी की पावन उपस्थिति को मैं सादर नमन वंदन करती हूँ। पटल में दो लोग उपस्थित है। शिल्पा उपस्थित हो गई है। शिल्पा बेटे की उपस्थिति को पावन नमन वंदन और जय श्री कृष्णा। शिल्पा ही है। जय श्री कृष्णा। आप सबके सहयोग से ही अंतर्राष्ट्रीय श्रेया क्लब राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय होकर के शिखर की ऊंचाइयों पर चल रहा है। इस पटल में योगदान देने वाले मेरे रचनाकार साथी हैं, जिनका योगदान प्रशंसनीय, सराहनीय, अद्भुत होता है। जिसमें श्रद्धेय शिकारी जी हैं, सुधीर श्रीवास्तव भैया हैं, उनके साथ राजीव रंजन श्रीवास्तव जी हैं, और भी मेरे पटल के सभी रचनाकार साथी हैं, जिनकी उपस्थिति हमेशा रहती है। सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। और आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हुई हूँ। मैं पढ़ रही थी पिपलाद जी के बारे में। जब उनका संबंध शनि से है, जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा कि आजकल लोग शनि से पीड़ित रहते हैं, तो मैं पिपलाद जी के साथ साथ शनि की भी व्याख्या करूंगी और शनि की देव के बारे में बताऊंगी। तो ऋषि पिपलाद जी को शिव का अवतार माना जाता है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ऋषि पिपलाद जी को शिव का अवतार माना गया है। शनि देव के कारण ही माता पिता को खोना पड़ा। जब उनको पता चला कि शनि देव की वजह से ही तो आगे की कहानी चलेगी, मैं आगे की कहानी बताऊंगी। और शनि की गति को उन्होंने मंद कर दिया था। पिपलाद जी उपनिषद कालीन महान ऋषि हैं। अर्थवेद के सर्वप्रथम संकलन कर्ता के रूप में पिपलाद जी को ही जाना जाता है। पिपलाद जी दधीची ऋषि, महान ऋषि दधीची के पुत्र हैं।
और उनकी माँ सुवार्चा है। अलग अलग ग्रंथों में थोड़ी सी नाम की कहीं पर शांति भी लिखा हुआ है, पर उनकी माँ सुवार्चा थी। ऋषि दधीची के बारे में तो आप लोगों को जानकारी होगी ही। वो जो महादानी की दधीची, जब हम किसी को हम जब ब्लड देते हैं तो वो महादान कहलाता है, और जब हम किसी को शरीर का दान करते हैं तो वो दधीची दान ही कहलाता है। जो सबसे बड़ा दान है वो दधीची दान है। दधीची जी ने अपना अस्थि देवताओं को दिया था, उसका व्रज बना करके असुरों का सर्वनाश करने के लिए। वृत्तासुर राक्षस ने स्वर्ग पर अपना कब्जा कर लिया था और उन्होंने इंद्र का साम्राज्य को छीन लिया था। इंद्र जी बहुत परेशान हो गए। इंद्र जी परेशान होकर के जब लोगों ने देखा कि इंद्र का सिंहासन हिल गया, इंद्र जी हट गए हैं वहां से, तो क्या किया जाए करके देवताओं ने फिर बात रखी। तो ऋषि दधीची के पास गए कि जब जानकारी हुई कि उनके अस्थि से ही जो ब्रज बनेगा उससे ही असुरों का दमन किया जा सकता है। सबसे पहले वृत्तासुर का ही दमन करना था। वृत्तासुर का संहार करके उनको, तो दधीची जी के पास जब गए, दीपक के बेटे की उपस्थिति है, उनकी उपस्थिति को सादर नमन वंदन है। तो उस ब्रज जो बनाया गया था अस्थि से, उससे राक्षसों को, सारे राक्षसों को और साथ ही वृत्तासुर को खत्म करना था, जो ऐसे समाप्त नहीं हो सकते थे। तो वही दधीची जी जिन्होंने अपनी अस्थि का दान किया था, और उसी से ही राक्षसों को मारने के लिए ब्रज से शस्त्र बनाया गया था। तो दधीची जी के ही ये बेटे हैं। जब दधीची जी ने अपना अस्थि को दान करने के पश्चात जो मांसपिंड बचा हुआ था, तो उनकी पत्नी ने जब देखा कि उसका दाह संस्कार किया जा रहा है, तो मांसपिंड के साथ, तब पिपलाद जी 3 वर्ष के थे। कहीं पर दिया है कि पिपलाद जी भ्रूण अवस्था में थे, कहीं पर दिया हुआ है कि पिपलाद जी 3 वर्ष के थे। तो जो भी है यानी कि पिपलाद जी थे। तो पिपलाद जी को उनकी माँ सुवार्चा ने पीपल के कोटर में रख दिया। पीपल के कोटर में रखने के पश्चात वो अपने पति के साथ, दधीची जी के साथ सती हो गई थी। अब छोटे से बालक को पक्षियों ने पाला, बच्चे को, और बच्चे क्या करेगा, छोटा सा बालक पीपल के कोटर में जो रहता था वो पीपल का गोंद खा करके बड़ा होने लग गया। उसी से उसकी मतलब दिनचर्या, उसका जीवन यापन होने लगा। एक दिन नारद मुनि वहां से जा रहे थे, तो जब बालक को देखे, बालक थोड़ा बड़ा हो गया था, बालक से पूछा कि बालक तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो। तो बालक ने कहा कि ऋषिवर, मुझे खुद ये जानना है कि मैं कौन हूँ और कैसा हूँ करके। तो जब नारद जी ने ध्यान लगा करके देखा कि ये बालक तो दधीची और सुवार्चा का बेटा है करके, तो उन्होंने बताया कि तुम दधीची और सुवार्चा के बेटा हो, महान ऋषि दधीची जी के बेटे हो। तो उन्होंने बताया, और साथ ही साथ यह भी बताया कि तुम्हारे पिता अल्पायु थे। तो बच्चे ने जानना चाहा कि मेरे पिता अल्पायु क्यों थे और मेरे पिता की मृत्यु कैसे हुई। तो जब उन्हें पता चला कि वो अकाल मृत्यु से गए हैं, तो बच्चे ने जाना कि शनि की महादशा क्या होती, शनि क्या है करके। तो दधीची जी ने उनका नाम, नारद मुनि ने दधीची जी के बेटे का नाम पिपलाद रखा, क्योंकि वो पीपल के पौधे से बड़े हुए थे, पीपल के पौधे में ही रहते थे पहले जब बचपन में। तो और पिपलाद जी को शिक्षित भी किया, उनका नामकरण भी किया, तब से ही वो पिपलाद कहलाने लगे। और जब उनका शिक्षित किए तो सबसे पहले उन्होंने ब्रह्मा जी का आह्वान किया। ब्रह्मा जी की बहुत कठिन तपस्या की पिपलाद जी ने, और जब कठिन तपस्या से ब्रह्मा जी उपस्थित हुए और ब्रह्मा जी ने कहा कि वर मांगो करके, तो ऋषि पिपलाद जी ने यही मांगा, उन्होंने जलाने की शक्ति मांगी। जब उन्होंने जलाने, और उनका यही था कि जो मेरे माता पिता की अकाल मृत्यु हुई है शनि के कारण, तो मैं शनि देव को सबसे पहले मतलब उनका कुछ विनाश करूं, उनको हानि पहुंचाऊं करके उनके मन में यही भावना थी। और उन्होंने सबसे पहले शनि, जब वरदान मिल गया और वरदान जब फलित हो गई, तो जलाने की जब उनको शक्ति मिल गई, तो शनिदेव का आह्वान करके
शनिदेव को उन्होंने आमंत्रित किया और शनिदेव को वो जलाने लग गए। जब शनिदेव को उन्होंने पिपलाद जी ऋषि ने जला रहे थे, तब वो सबके पास वो अपनी सुरक्षा की मांग करने लगी। यहाँ अपने पिता के पास भी गए, सूर्यदेव के पास, तो सूर्यदेव के पास भी क्षमता नहीं थी कि पिपलाद जी को बचा सके करके। तो फिर क्या किया जाए, सारे देवता परेशान हो गए, कैसे करे करके। फिर सब लोग मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को कहा, उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि इनको बचाइए करके। तो ब्रह्मा जी जब पिपलाद जी से बोले कि इनको छोड़ दो करके, तो पिपलाद ऋषि छोड़ने को तैयार नहीं थे। फिर ब्रह्मा जी ने सोचा कि उनको कुछ और ही दूसरे तरफ उनका ध्यान आकर्षित करके ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो हम आपको 2 वर देते हैं करके, आप 2 वर मांग लो करके। यहाँ पर शिल्पा जी उपस्थित है, दीपक पंड्या उपस्थित है और सतीश शिकारी जी उपस्थित है। आप तीनों की पावन उपस्थिति को मैं सादर नमन वंदन करती हूँ। मैं डॉक्टर अर्चना शेया 3 लोगों की उपस्थिति 3 लाख के बराबर में मान करके चल रही हूँ। तो जब ब्रह्मा जी ने कहा कि 2 वर मांग लो करके, तो पिपलाद जी ने कहा, क्योंकि वो छोटे से 3 साल से ही वहां पर थे और छोटे ही थे, शायद 5 साल के रहेंगे, तो उन्होंने ये मांगा ब्रह्मा जी से वरदान कि 5 साल तक की किसी बच्चे को शनि की दशा नहीं लगनी चाहिए। 5 साल तक के बच्चे को नहीं लगनी चाहिए। और कहा क्योंकि मैंने अपना जीवन यापन किया है, जीवन को बढ़ाया है, वहां पर पीपल के पौधे ने मुझे सहारा दिया, मुझे आश्रय दिया। तो मैं चाहता हूं कि पीपल के वृक्ष में जो शनिदेव की महादशा होती है, अगर पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाते हैं सूर्योदय के पहले, तो उनको शनि की महादशा नहीं लगेगी, शनि की महादशा नहीं लगेगी करके ये 2 वर ऐसा पिपलाद जी ने मांगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथा वस्तु करके, और उनको कहा कि इनको जलाने से छोड़ दो करके। लेकिन पिपलाद जी ने क्या किया, साथ ही साथ ब्रह्मदंड से शनि देव के पैर को आघात कर दिया। तो शनि की जो पहले स्पीडली दशा थी, शनि की दशा धीरे धीरे चलती है, इसलिए वो ठीक भी है। स्पीडली चलेगी तो ज्यादा प्रभावित होंगे लोग। तो धीरे धीरे शनि की दशा चलने लगी। शनि शनि चरिति यम शनिश्चरः। तो शनि देव को पिपलाद की वजह से ही उनकी दशा स्थिति धीरे धीरे चलने की हो गई। तो पिपलाद जी, और ये शनि से ही संबंधित हो गया पिपलाद जी की कहानी, इसलिए मैंने पिपलाद जी की माइथोलॉजी को आप सबके सामने रखना चाहा। और ऋषि पिपलाद जी हैं, वो उपनिषद कालीन हैं, उपनिषद कालीन ऋषि थे। अर्थावेद को सर्वप्रथम संकलन उन्होंने ही किया था और बहुत ज्ञानी थे, बहुत ही प्रखर विद्वान थे। और उन्होंने आगे चल के प्रश्न उपनिषद की रचना की। प्रश्न उपनिषद की रचना पिपलाद जी ने ही किया था। और मैं आज बताना चाहूंगी आप लोगों को कि शनि ग्रह को हम एक थोड़ा क्रूर ग्रह टाइप का मानते हैं। उनकी दशा जब लग जाती है, हमें तो उसका उपाय करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना है, जिससे हनुमान जी से उनका संबंध है। हनुमान की जब हम पूजा आराधना करते हैं, हनुमान जी को जब मनाते हैं, हनुमान जी को जब ध्याते हैं, तो शनि की स्थिति में फर्क महसूस होता है और हम ठीक रहते हैं। तो हनुमान चालीसा का शनि की ग्रह को शनि दशा को दूर करने के लिए एक तो हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और दूसरा है शांति मंत्र शनि जी का ही करना है। तो ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः। एक मंत्र तो ये है, एक छोटा मंत्र और है ओम शम शनि शनिश्चराय नमः। ये मंत्र है, दोनों मंत्र का जाप कर सकते हैं शनि देव की दशा को दूर करने के लिए। और एक तीसरी बात है तिल का तेल को छाया दान करना है। तिल का तेल, तो मिट्टी के बर्तन में तिल का तेल भर करके उसमें अपनी परछाई देखेंगे और उसे छाया दान करेंगे। तो ये भी शनि देव की दशा, जो महादशा को दूर करने के उपाय में ही आता है। धतूरे का जड़, धतूरे का पौधा होता है, जो व्हाइट वाले फूल है उसका, उसमें 2 कलर के फूल आते हैं, एक बैंगनी और एक सफेद वाले। धतूरे का जड़ है, उसको धारण करना, गले में धारण कर सकते हैं या हाथ में धारण कर सकते हैं। तो ये भी फायदा करता है शनि की दशा दूर करने के लिए। और एक और उपाय है 7 मुखी रुद्राक्ष। 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना है। 7 मुखी रुद्राक्ष को हम 7 मुखी रुद्राक्ष वैसे कम मिलता है, लेकिन मिल जाता है।
प्रयास करने पे 7 मुखी रुद्राक्ष को सोमवार या शनिवार को धारण करना है शनि की दशा से बचने के लिए। और शनि देव की दशा को कम करने के लिए हमको बजरंगबली जी का ही आराधना करना है। बजरंगबली की आराधना से ही हम शनि की दशा को दूर कर सकते हैं। और आप लोगों को कैसे सभी के कमेंट्स आ रहे हैं, कैसे लगा मुझे बताइएगा। मतलब ये कुछ नई बात थी, सभी लोगों को मेरे ख्याल से जानकारी नहीं होगी और ज्यादा लोग तो जुड़ नहीं पाए हैं, मुझे नाम तो दिख नहीं रहा है, लेकिन आप सबकी पावन उपस्थिति को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं शंकर जी हनुमान जी की एक आराधना करती हूँ। पटल में जितने भी लोग हैं सभी की पावन उपस्थिति को मेरा सादर नमन वंदन है। मनोजवम मारुतम तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातामजम वानरयूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणे प्रपंदे। ये बजरंगबली जी का मंत्र है। ओम नीलांजनम समाभाषम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तांड संभूतम तम नमामि शनेश्वर। ओम शनि देवाय नमः। शनि देव को मनाने के लिए हमें बजरंगबली की ही आराधना करना है। पटल भी जितने भी लोग उपस्थिति हैं आप सभी की पावन उपस्थिति को मैं सादर नमन वंदन करती हूँ। और पिपलाद ऋषि के बारे में तो मैंने बता ही दिया है आपको। एक बार मैं पुनः बताना चाहूंगी कि पिपलाद ऋषि जी को शिव का अवतार माना गया है और उनके पिता दधीचि थे। जिन लोगों ने नहीं सुना है तो मैं शॉर्ट में और बताती हूँ। उनके पिता दधीचि और उनकी माता सुवार्चा। जब दधीचि ऋषि ने, महान ऋषि थे दधीचि ऋषि ने, अपना अस्थि देवताओं की प्रार्थना से अपना अस्थि को दान किया था असुरों का समाप्त करने के लिए। वृत्तासुर जिन्होंने इंद्र के राज्य में अपना अधिकार कर लिया था, तो वृत्तासुर का नष्ट करने के लिए दधीचि जी ने जो अपना अस्थि दान किया था, अस्थि दान से ही जो ब्रज बनाया गया, ब्रज से वृत्तासुर और बाकी अन्य असुरों का नाश किया गया था। तो उनकी पत्नी, दधीचि जी की पत्नी, अपने छोटे से बच्चे को, 3 साल के बच्चे को पीपल के कोटर में रख देती हैं, पीपल के कोटर में रख देती हैं बच्चे को, और वो सब दधीचि जी के साथ सती हो जाती हैं। तो वो पीपल के पेड़ में रखा, पीपल के पेड़ में जो छोटा 3 वर्ष का बच्चा रहता है, 3 वर्ष का बच्चा उसी कोटर में रहते हुए उसे पक्षियों के सानिध्य में पलता है, बड़ा होता है और पीपल का गोंद खा करके वो अपना जीवन यापन करता है। तो एक बार नारद मुनि जाते हैं, पूछते हैं बच्चे से तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो करके। तो बच्चा बताता है कि मुझे भी इसी बात की जानकारी चाहिए कि मैं कौन हूं करके। तब नारद जी बच्चे को बताते हैं कि तुम ध्यान से देखते हैं कि क्या है करके। जब ध्यान में उनको पता चलता है कि वो दधीचि के और सुवार्चा के बेटे हैं करके, तब उनको बताते हैं कि तुम्हारे पिता अल्पायु थे और उनको अकाल मृत्यु से जाना पड़ा दोनों को। तो बच्चा जब पूछता है कि मेरे पिता अल्पायु क्यों थे और अकाल मृत्यु क्या होती, तब वो अकाल मृत्यु और अल्पायु के बारे में बताते हैं कि शनि की महादशा लगी थी करके। तो और शिक्षित भी करते हैं उस बच्चे को और उसका नाम देते हैं पिपलाद। तो यही पिपलाद है जिसके बारे में मैं आप सबको आज बताना चाह रही थी। मैंने एक बार पूरी स्टोरी सुना दी थी, लेकिन आप लोग जुड़े नहीं थे, अभी जुड़े हैं आप लोग, तो मैं दोबारा मुझे कहना पड़ा। ये भगवान की इच्छा है कि मैं 2 बार कहूँ करके, तो मैंने शॉर्ट में आपको बताया। सभी को, सुनीता श्रीवास्तव जी उपस्थित है, आपकी पावन उपस्थिति को नमन है। जितने भी लोग उपस्थित है सबके पावन उपस्थिति को मैं सादर नमन वंदन करती हूँ। और फिर पिपलाद जी उपनिषद कालीन महान ऋषि हैं और उन्होंने आगे चल के प्रश्न उपनिषद का
प्रश्न उपनिषद की रचना प्रश्न उपनिषद की रचना करते हैं महान ऋषि कहलाते हैं। जी जी ठीक है। फिर पिपलाद जी ब्रह्मा जी की आराधना करते हैं। पिपलाद जी को नारद मुनि ही शिक्षित करते हैं और ज्ञान देते हैं। गुरु दीक्षा नारद जी के द्वारा ही दिया जाता है। जब पिपलाद जी ब्रह्मा जी की इतनी तपस्या करते हैं कि ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के कहते हैं वरदान मांगने के लिए, तो नारद पिपलाद जी यही वरदान मांगते हैं कि मुझे जलाने की शक्ति दीजिए करके। उनके मन में शनि देव के प्रति ये रहता है कि शनि की महादशा, शनि की वजह से ही मेरे माता पिता अकाल मृत्यु को गए हैं करके, तो वो तपस्या कर करके जो वरदान से शनि देव को जलाना चाहते हैं और शनि देव का आह्वान करके वो शनि देव को जलाने लग जाते हैं। जब शनि देव को जलाने लग जाते हैं तो शनि देव सब लोगों से सबके पास जा करके अपनी जान रक्षा की बात करते हैं। अपने पिता के पास भी जाते हैं, सूर्य के पास, तो सूर्य देव भी उनकी जान की रक्षा नहीं कर पाते हैं। तो सारे देवताओं मिलकर के कहते हैं ब्रह्मा जी के पास ही जाया जाए। फिर ब्रह्मा जी के पास जब जाते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं उनको कि शनि देव को छोड़ दो करके, जलते हुए शनि देव को। तो ब्रह्मा जी को पिपलाद जी मना कर देते नहीं करके। तो ब्रह्मा जी बोलते चलो तुम 2 बार मांगो करके, हम आप 2 बार पुनः देते हैं करके। जब 2 बार देने की बात होती है तो पिपलाद ऋषि कहते हैं कि एक तो 5 साल के बच्चों को शनि की महादशा नहीं लगनी, शनि नहीं लगना चाहिए, 5 साल के बाद ही हो। और दूसरा उनका एक रहता है कि जो व्यक्ति शनि की महादशा से पीड़ित है, शनि की महादशा से पीड़ित होने वाला व्यक्ति यदि पीपल के पेड़ में सूर्योदय के पहले अगर चढ़ाता है जल, तो वो शनि की महादशा का उसे असर नहीं होगा करके। तो लोग फिर ब्रह्मा जी के कहने पर पिपलाद जी को छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ते हैं लेकिन वो तब तक तो वो जल चुके रहते हैं। उसी वजह से शनि देव का रंग काला हो गया है और ये ब्रह्मदंड से पिपलाद ऋषि पैर को आघात कर देते हैं शनि के। तो शनि देव की जो चलने की स्थिति रहती है, घूमने की जो स्थिति, वो थोड़ी सी धीरे हो जाती है। शनि मतलब शनि चरती यम शनेश्चराय है, तो धीरे हो जाती है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति जीवन में धीरे धीरे चलता है तो उसको हम कहा जाता है कि ये शनि जैसे इनकी चाल है करके। इसीलिए जो हम मुहावरा उपयोग कर लेते हैं कभी कभी शनि की जैसे चाल करके, तो यही है शनि की। और ये पिपलाद ऋषि, एक महान ऋषि पिपलाद, और प्रश्न उपनिषद के रचयिता है महान ऋषि पिपलाद जी, और अर्थवेद के समय के हैं और अर्थवेद के संकलन करता है उपनिषद कालन ऋषि कहलाते हैं। तो ये है ऋषि के बारे में। सुधीर भैया उपस्थित हो गए। सुधीर भैया की पावन उपस्थिति को मेरा सादर नमन वंदन है। और मैंने ये भी बताया साथ ही साथ कि जो शनि की दशा होती है, तो शनि की दशा के लिए हमें क्या क्या करना है। एक तो तिल तेल में छाया का दान करना है। मिट्टी के बर्तन में तिल तेल रख करके उसमें अपनी परछाई को देखेंगे तो छायादान कहलाता है शनि की दशा से उबरने के लिए। धतूरे की जड़ को धारण करना है हाथ में, हाथ या गले में, तो वो धारण करेंगे शनिवार को या मंगलवार, शनिवार को या फिर सोमवार को धारण कर सकते हैं शनि की महादशा से बचने के लिए। साथ ही साथ 7 मुखी रुद्राक्ष है, ये शनि ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। तो शनि ग्रह की प्रतिनिधित्व करने वाले 7 मुखी रुद्राक्ष को हम धारण करेंगे तो शनि की महादशा उतनी प्रभावित नहीं होगी। और एक घोड़े की नाल की अंगूठी भी पहनते हैं और शनिदेव का मंत्र का जाप करते हैं। ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः। एक छोटा मंत्र है ओम सम शनि शनिश्चराय नमः। और शनिदेव को मनाने के लिए हम बजरंगबली की आराधना करते हैं। बजरंगबली की आराधना करने के लिए हम जो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। आप सभी के लिए मैं एक छोटा सा भजन सुनाती हूँ बजरंगबली का। गदा वाले बाबा आपने कमाल कर दिया। आप सभी की पावन उपस्थिति को नमन है। दीपक पंड्या जी हैं, सुधीर भैया जी हैं, सतीश शिकारी जी हैं, शिल्पा जी हैं और सुनीता श्रीवास्तव जी हैं। विनीता जी उपस्थित हो गई है। विनीता जी की भी पावन उपस्थिति को सादर नमन वंदन है। आप सबकी वजह से ही मेरा ये श्रेया क्लब है। और श्रेया क्लब हालांकि इसमें मेंबर तो ज्यादा नहीं है, लेकिन भगवान की श्री कृष्ण की कृपा है कि बहुत अच्छे से ये चलता है। और मैं सुधीर भैया का